अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज है गोइंग फॉर वाटर, उसमें लैंग्वेज लर्निंग का जो पोर्शन है उसमें है इडियोमेटिक लैंग्वेज। इडियम्स ज़रबल इमसाल मैगज़ाइम्स जिनको हम कहते हैं, तो इनके लफ्ज़ी मानी कुछ और होते हैं, वैसे इनका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे फर्स्ट है, तो वो कहता है इनको अंडरस्टैंड करें और सेंटेंसेस बनाएं। यहाँ दिए भी हुए हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ और आप ख़ुद से भी इनके सेंटेंस बना सकते हैं, बल्कि आप बनाने की कोशिश करें। द फर्स्ट वन इज़ गो टू टाउन, यानी कि वैसे तो मतलब है कि टाउन जाना, शहर जाना, लेकिन इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग विद ग्रेट एंथुजिज्म, कोई काम बड़े जोश खरोश से करना, मेहनत से करना, शौक से करना। ही हैज़ टोटली वेंट टू टाउन विद दिस प्लान, कि वो अपने इस प्लान के साथ बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है। फिर है गो टू वेस्ट, ये तो सिंपल समझ आ जाती है कि गो टू वेस्ट ज़ाया हो जाना, बर्बाद हो जाना। विदाउट प्रॉपर केयर दिस बिल्डिंग इज़ गोइंग टू वेस्ट, कि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये बिल्डिंग ज़ाया हो जाएगी। ये इस तरह आप और भी बना सकते हैं कि इफ़ यू फेल इल ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज ऑल योर एफर्ट ड्यूरिंग द ईयर या अराउंड द ईयर विल गो टू वेस्ट, कि अगर आप एग्ज़ाम के दिनों में बीमार हो जाएंगे तो आपकी सारी की सारी एफ़र्ट जो है वो साल की ज़ाया हो जाएगी। सो इस तरह आपने एफ़र्ट करनी है अपने से सेंटेंस बनाने की। नेक्स्ट है गो टू ग्रेट पेन्स, बेहद कोशिश करना, पूरा जोर लगाना, यानी दर्द ले के कोई काम करना, बहुत मेहनत करना। कायद आज़म वेंट टू ग्रेट पेन्स टू मेक द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान सक्सेसफुल, कि पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए कायद आज़म ने बहुत सख्त मेहनत की। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आई वेंट टू ग्रेट पेन्स टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, कि मैंने अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेने के लिए बहुत मेहनत की, बेहद कोशिश की। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका जो इडियम है वो है टू गो अंडर द नाइफ। ये ज़रा स्क्रीन पे आ रहा है। टू गो अंडर द नाइफ का मतलब होता है कि ऑपरेशन करवाना, ठीक है? तो वो भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। go up to flames, the whole building went up to flames after being hit by a gas explosion, के भड़क उठना, जल जाना। इसके बाद है गो अप इन स्मोक। अच्छा, ये इस तरह भी होता है एंड अप इन स्मोक, यानी कि किसी चीज़ का हासिल कुछ ना हो, जैसे एंड पे अगर धुआं ही हो तो कुछ भी नहीं, मतलब हासिल कुछ ना होना। All his plans went up in smoke when his father died suddenly, ठीक है? कि उसके सारे प्लान जो हैं उनका एंड पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब उसके फादर की अचानक डेथ हो गई। सो इससे नेक्स्ट जो है वो है गो विद द बैंक, के टू एंड समथिंग इन अ ड्रामेटिक वे। बैंक जैसे बिग बैंग थ्योरी है, धमाके को कहते हैं। विद अफरीदीज लास्ट सिक्स द मैच वेंट विद द बैंक, यानी उसने एंड किया बड़े अच्छे सिक्स के साथ। गो विदाउट, यानी किसी चीज़ के बगैर कुछ करना, without something, to be deprived of something needed. You will have to go without breakfast if you want to catch the early train, कि आपको ब्रेकफास्ट के बगैर या महरूम होना पड़ेगा अगर आपने सुबह ट्रेन को लेना है। तो ये एडियम्स थे आपके, इसको आपने लर्न करना है, अपने से सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी एक्सरसाइज में सेंटेंसेस है, तो वो कहता है कि इसको इट को यूज़ करें, इसमें इट का वर्ड यूज़ करें, या फिर आप इसको इसकी जो अरेंजमेंट्स है क्लासेस की या फ्रेजेस की, उसको चेंज करके जो है वो मोर एक्साइटिंग बनाएं। जैसे कि पहला है द चिल्ड्रन लेट आउट अ श्रीक ऑफ डिलाइट व्हेन द बेल रैंग। श्रीक, चीख मारना, खुशी की चीख मारी बच्चों ने जब घंटी बजी। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं व्हेन द बेल रैंग द चिल्ड्रन लेट आउट अ श्रीक ऑफ डिलाइट। तो हमने वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले फ्रेज ले आए और बाद में क्लास आ गई। उसके बाद है द बम एक्सप्लोडेड विदाउट वार्निंग एंड द ब्रिज कोलैप्स्ड, के बम एक्सप्लोड कर दिया गया वार्निंग के बगैर और जो ब्रिज था, जो पुल था, वो गिर गया, टूट गया। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं द बम एक्सप्लोडेड सडनली कोलैप्सिंग द ब्रिज। नेक्स्ट है
द मील ऑफ रोस्ट डक वाज द बेस्ट दे हैवर हैड, कि जो रोस्ट डक का खाना उन्होंने खाया वो सबसे बेस्ट था। तो इसको आप इसमें इट यूज़ कर लेंगे। इट वाज द बेस्ट थिंग दे एवर हैड, यानी इससे ज़रा स्ट्रेस बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो यही वो चाह रहा है कि इस तरह से इनको चेंज करें। इट वाज द बेस्ट थिंग एवर दे एवर हैड दैट मील ऑफ रोस्ट डक। तो इस तरह से आप जो है वो इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद डी है, द मॉन्स्टर इमर्ज्ड साइलेंटली फ्रॉम द डार्क केव, कि जो तारीक गार थी उसमें से मॉन्स्टर जो बला थी वो अचानक बाहर निकल आई खामोशी से। सो साइलेंटली फ्रॉम द डार्क केव द मॉन्स्टर इमर्ज्ड। ठीक है, इस तरह से जब आप एक्सप्रेशन लेंगे तो वो और एक्साइटिंग हो जाएगा। मसलन इस तरह मैं ऊपर वाला पढ़ता हूँ तो वो हो जाता है, द मॉन्स्टर इमर्ज्ड साइलेंटली फ्रॉम द डार्क केव। ये इतना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जब इसको मैं चेंज कर देता हूँ वर्ड ऑर्डर को, साइलेंटली फ्रॉम द डार्क केव द मॉन्स्टर इमर्ज्ड, तो इस तरह और एक्साइटिंग हो जाता है। तो आप समझ आई कि वर्ड ऑर्डर चेंज करने से किस तरह से एक्साइटमेंट या वर्ड के स्ट्रेस आ जाती है मीनिंग्स में। लास्ट है, देयर वाज अ लाउड स्क्रीम, कि अचानक से ऊंची सी चीख सुनाई दी, फ्रॉम द हाउस नेक्स्ट डोर व्हेन आई वाज सिटिंग अलोन रीडिंग, कि मैं अकेला बैठा पढ़ रहा था तो मेरे घर के जो आगे घर है साथ वाला, वहाँ से अचानक चीख की आवाज़ आई। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई वॉज सिटिंग अलोन रीडिंग व्हेन सडनली फ्रॉम द हाउस नेक्स्ट डोर देयर वाज अ लाउड स्क्रीम। तो इस तरह से ये मोर इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये लास्ट पार्ट था आपके जो एक्सरसाइज है उसका। तो आपने बेटा जी इसको लर्न करना है सब बच्चों ने। आई होप यू विल डू दिस।